सबसे आसान तरीका होता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। हाँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं बने तो, अगर एनडीए जीता तो, संभव ही नहीं है। और बीजेपी ने नीतीश को सीएम नहीं बनाया तो, जो कि आप भी कह रहे हैं नहीं बनाएगी, अगर तब क्या होगा? अगर नीतीश जी और नवल जी की पार्टी बिना शर्त पीछे से समर्थन देना चाहे तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। पीछे से समर्थन? अच्छा, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे ना नीतीश जी तो। नहीं, मुख्यमंत्री अगर सुनिए, अगर पीछे से समर्थन देना होगा तो एनडीए में क्या बुरे हैं वो? फिर तो एनडीए में ही रह जाएंगे। एनडीए उन्हें समय समय पर अपमानित करता रहा है। एनडीए ने उनकी गरिमा गिराई है, एनडीए ने उनकी छवि खराब की है, एनडीए उन्हें हराने में लगा हुआ है। बीजेपी ने पिछली बार भी अपने हनुमान से कैंडिडेट खड़े करवाए थे इनके प्रत्याशियों के सामने। बीजेपी के सामने हनुमान ने एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इंडिया गठबंधन जेडीयू की सीटें हरवाई थी। भाटी जी सुनिए ना, और इस बार भी ये खेल चल रहा बिहार में। 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश जी तो उसके सूत्रधार थे। अखिलेश जी उनके साथ कितनी बैठकों में शामिल भी हुए हैं। बिल्कुल है ना, दोस्ती है ना। मैं आपके शो में ये स्वीकार कर चुका हूं, मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूं। वो हमारी गलती थी, नीतीश कुमार जी को जाने दिया। ये हमारी गलती थी। नीतीश कुमार जी को पूरे सम्मान के साथ एनडीए का संयोजक बनाना चाहिए था। और अगर वो बन गए होते तो आज सरकार हमारी होती केंद्र में, तो ले आइए वापस। तो वो बात अलग। लेकिन बिहार चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे हमारे, पर इस पर कोई समझौता नहीं। इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं नीतीश कुमार तो, स्वागत है उनका, समर्थन करें, लेकिन मुख्यमंत्री पद ना मांगे। मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। ओके, प्रियंका बोलिए, क्या कह रही है, बोलिए। बस मैं ये कह रही थी, कल आपने गुरुजी को कहा था, भाजपा प्रवक्ता को, कि जाइए वीडियो देखिएगा। आपने कितना, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। मैं आज आपको कहती हूँ मानक जी, आप जाइएगा, आज वीडियो देखिएगा। जब मैंने अमित शाह जी के प्रोनाउंसिएशन पे सवाल उठाया, आपने सवाल किया, पर ये तजुर्बा और तरबूजा कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे। ये अंतर क्यों है? ये हमारे समझ से बाहर है। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ भाजपा, एक मिनट सुनिए, आप बोलिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। आप बोलिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। लेकिन आपने ये तरबूजा और तजुर्बा वाली जो बात कही ना, वो स्लिप ऑफ टंग था तेजस्वी यादव का। तो स्लिप ऑफ टंग, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, मुस्कुरा रहे थे। रुकिए तो सही, अरे रुकिए ना एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं। तजुर्बा और तरबूजा वाली जो बात है वो एक स्लिप ऑफ टंग था। गलती से जब जबान फिसल जाती है, और उसमें आप भी मुस्कुरा रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था, पैनल में सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। स्लिप ऑफ टंग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सबकी जुबान फिसल जाती है। यहाँ बात सुनिए ना, यहाँ बात भाषा की है। हाँ मानक जी, ये जिस पार्टी से आते हैं, बीजेपी और एनडीए अलायंस, ये हमेशा से सोनिया जी के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में, भाषा के ऊपर मजाक बनाते रहे, और हमेशा भाषा के आधार पे कट्टरता फैलाते रहे। कभी उर्दू का विरोध करना, कभी कुछ करना, ये कोई नई बात है क्या? और क्योंकि वो आपके लिए भी खतरनाक है, और वो अमित शाह जी का स्टेटमेंट मेरे लिए और पढ़े लिखे युवाओं के लिए भी खतरनाक है। ये कहना कि देश में किसी को अंग्रेजी बोलने पे शर्म आएगी एक दिन, हम सभी के लिए खतरनाक है। तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इसका विरोध हम सबको मिलकर खुलकर करना चाहिए। कोई भी तार्किक प्राणी इसका विरोध करे, वरना फिर ये क्या, ये तानाशाही रवैया है मानक जी, इसका विरोध होना चाहिए। और रही बिहार की बात, तो बिहार में तो हमेशा से इतिहास लिखने के लिए बिहार जाना जाता है। और अभी तक मुझे जहां तक पता है कि सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री रहे वो 46 साल के रहे हैं, पर देश में पहली बार 35 से 36 साल के मुख्यमंत्री देखने को आपको जरूर मिलेगा। बिहार इतिहास बनाएगा, ठीक है, जरूर। जरूर। अब देखिए, प्रियंका भारती ने अपनी बात खत्म कर ली, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। प्रियंका, मैं अपनी उस बात को आज भी दोहराता हूं, और मैं चुनौती देता हूं जो भी मेरे शो पर आते हैं, कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि मुझे कम टाइम दिया या उसे ज्यादा टाइम दिया। मैं बहुत सोच समझकर, बहुत संतुलित तरीके से हर किसी को बोलने का मौका देता हूं। प्रियंका, आपने अपनी बात खत्म कर ली, इससे मेरी बात साबित होती है कि मैंने आपको नहीं रोका, आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दिया। बोलिए अजय उपाध्याय, बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मानक जी, मैं आज प्यार से लगाने वाला था, लेकिन आपने मौका दे दिया। बोलिए बोलिए। बात है, अभी जैसे लंबी चर्चा किया हमारे नवल भाई ने, निखिल भाई ने, सच्चाई तो सबको पता है कि कहाँ कितनी लड़ाई जारी है। हमारे यहाँ का तो उनको जरूर दिख रहा है, इनके यहाँ ऊपर से दिल मिला है, अंदर फाके तीर वाली कहावत है। सच्चाई यही है, अंदर में सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। नीतीश जी को कौन कैसे सफाया करे, तो आप ले आइए ना, भाटी जी ने तो बुला दिया, जी को ला दिया, अजय उपाध्याय, भाटी जी ने दे दिया ऑफर, माझी जी को ला दिया, माझी जी कैसे सफाया होंगे, अजय उपाध्याय, अजय भाई एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं भाटी जी ने ऑफर दे दिया, आप भी दोहरा दीजिए ना, आप तो सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन की। देखिए, नीतीश कुमार जी
कि व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा भाजपा और जेडीयू वाले नहीं कर रहे हैं। आज यदि टेलीप्रॉम्प्टर पर उनको बात रखनी पड़ रही है तो संगत का असर सिर्फ नहीं है, उनके स्वास्थ्य का भी असर है। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। एक बुजुर्ग आदमी है हमारे, यानी भाटी जी सही कह रहे हैं ना, आना है तो आज आए, सीएम नहीं देंगे। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर कम से कम वो ये सीख तो मोदी जी से नहीं लेते कि टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलते। वो एक नेता रहे हैं शुरू से, तो उनके